बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास जो है वो आईपी एड्रेसिंग के बारे में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कुछ क्यूरीज भेजी थी कि जी क्लास होनी चाहिए हमारी कौन सी आईपी के बारे में। तो आज की क्लास इस हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है और इंतहाई अहम है और पूरी कोशिश होगी कि बिल्कुल जो है वो सिंपल तरीके से आपके सामने ये टॉपिक रखा जाए ताकि हर किसी को जिसका ताल्लुक कंप्यूटर से है, जो जो कंप्यूटर का स्टूडेंट्स है, तो उसको ये जो टॉपिक है वो अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो सबसे पहली बात हम स्टार्ट करते हैं जी। हमारा आज का टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया, आईपी एड्रेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आईपी सबसे पहले ये देखिए कि आईपी होता क्या है। ये है जी इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये है क्या, ये कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके थ्री जो है, जिसके जरिए जो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल हो सकती है। कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकती है। सबसे पहली एक छोटी सी एग्जांपल आप देख लीजिए। आपको मैं इससे हटके एक जनरल चीज समझाने लगा हूं। सपोज आपके पास कोई एक मेल है और आप ये मेल जो है वो आप किसी को भी किसी शख्स को आप ये मेल भेजते हैं। जब ये मेल किसी के थ्रू, जाहिर है मेल के ऊपर आपने उसका कोई ना कोई प्रॉपर एड्रेस देना होगा, यानी कि एड्रेस आ जाएगा, नेम आ जाएगा। तो जब तक आप उस मेल के ऊपर उसका नेम एड्रेस देंगे तो वो मखसूस डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल के जरिए वो पर्टिकुलर एड्रेस तक वो मेल पहुंच जाएगी। अगर सपोज कर लें कि आपने उसके ऊपर जो है वो जस्ट नेम लिख दिया और नेम लिखते ही आपने वो पोस्ट कर दिया, तो नेम से तो उस मखसूस या मतलूबा एड्रेस तक आपका वो जो मेल होगी वो नहीं पहुंच सकती। तो सेम इसी तरीके से जब आप डिफरेंट कंप्यूटर के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, जब ये कंप्यूटर ए है और ये बी है, तो एक नेटवर्क बना हुआ है, तो कम्युनिकेशन के लिए जाहिर है ए के पास भी आईपी और दूसरे के पास भी आईपी का होना जरूरी है। तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि आईपी के थ्रू ही जो है वो एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करेगा। तो आईपी का होना इसलिए जरूरी है कि विद इन नेटवर्क और विद इन डिफरेंट नेटवर्क्स आईपी द कम्युनिकेशन पॉसिबल जस्ट ड्यू टू आईपी एड्रेस। तो ये एक स्कीम होती है और इसको हम मजीद आगे से स्टार्ट करते हैं और आगे डिटेल से इसको पढ़ते हैं। जब ये चीज हमारी क्लियर हो गई तो अब हम चलते हैं अपने इस प्रॉपर टॉपिक की तरफ। तो इसको थोड़ा सा जरा दिलचस्पी के साथ इसको देखिएगा और मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये वीडियो आपका ये टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियरिफाई कर देगी। और स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहली बात इसके बारे में आपने ये देखना है कि आईपी जो है ये 32 बिट एड्रेस होता है। 32 बिट एड्रेस होता है, पहली बात। अब 32 बिट का मतलब क्या हुआ कि एक आईपी जो है ये हमारे पास ये एक ब्लॉक बनाया है मैंने, जो कि 4 मजीद ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है। हर एक ब्लॉक जो है ये 8 बिट के ऊपर मुश्तमिल हो सकता है, 8 बिट के ऊपर। तो हर एक ब्लॉक जो है ये 8 बिट के ऊपर मुश्तमिल है। अब ब्लॉक की जो रेंज होती है, ये बात आप याद रख लें, ये 0 to 255 होती है। अब अगर ये 8 बिट के 4 हैं तो 8 + 8 + 8 + 8, तो ये टोटल जो बिट बन जाएंगे हमारे पास 32 बिट एड्रेस होता है, जो ये आईपी एड्रेस कहलाता है। उसके अलावा हर ऑक्टेट, ये बेसिकली एक ऑक्टेट है, चूंकि एक ऑक्टेट 8 से रिलेट होता है, तो 8 बिट के ये 4 बॉक्स बने होते हैं। इस तरीके से आप अपना एड्रेस देते हैं तो ये, और हर ऑक्टेट की वैल्यू जो होती है वो 0 to 255 होती है। तो अब आप देखिए कि ये जो नेक्स्ट है, ये आईपी हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास पब्लिक आईपी होता है और एक हमारे पास जो है वो प्राइवेट आईपी होता है। आप इसको भी जरा समझ लीजिए। और पब्लिक और प्राइवेट का एक और कंसेप्ट भी आप समझ लीजिए कि ये दरअसल ये डायनामिक होते हैं और ये हमारे पास जो होते हैं ये अपना जो ये स्टैटिक होते हैं। अब डायनामिक और स्टैटिक का मतलब ये हुआ कि विद इन, जब आप
का सिस्टम जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, तो जब आपका सिस्टम हो, आपके जो है एंड्रॉयड मोबाइल्स हो, स्मार्टफोन्स हो, जब ये आपके इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होंगे, एक दफ़ा आप कनेक्ट हुई हैं, आपको एक आईपी एड्रेस मिल गया, थोड़ी देर बाद आप डिस्कनेक्ट होने के बाद दोबारा कभी आप जब उसके साथ कनेक्ट होंगे इंटरनेट के साथ, तो आपको फिर दोबारा एक आईपी एड्रेस मिलेगा। तो ये याद रख लीजिए कि जब आईपी एड्रेस आपको मिलता है तो वो थ्रू इंटरनेट वो आपका होता है, शुमार होता है डायनामिक। उसकी रीजन ये है कि हर दफा जब आप कनेक्ट होते हैं तो आपको एक डिफरेंट आईपी एड्रेस अलॉट होगा। लेकिन विद इन प्राइवेट नेटवर्क, जो आपने अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ है, तो उसके थ्रू जब आप कम्युनिकेट करते हैं आपके सिस्टम, तो आप एक स्पेसिफिकली उसको एक आईपी एड्रेस जो है वो अलॉट कर देते हैं प्राइवेट। तो वो जो आपका होगा वो फिक्स होगा, वो कभी बार बार चेंज करने की उसको जरूरत नहीं है। ऐसा आईपी जो होगा वो आपका कौन सा शुमार होगा? स्टैटिक शुमार होगा। एक तो बात ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फिर ये है कि अब इसको थोड़ा सा मजीद डिटेल से पढ़ते हैं। इसके लिए बात ये ध्यान में रखिए कि इसकी जो आईपी की है वो कुछ आईपी को मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। आईपी की 5 क्लासेस हैं, हर एक क्लास के अंदर मखसूस रेंज है आईपी की। और उसके अलावा जो आखिरी बात वो स्टार्ट करने से पहले आपने ये समझनी है कि एक आईपी मुश्तमिल होता है नेटवर्क आईडी प्लस होस्ट आईडी के ऊपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसका, जो आपने ये समझना है, इसके ये मैंने 6 पॉइंट्स नोट किए हैं ऑलमोस्ट, कि आईपी जो है वो 32 बिट एड्रेस होता है। ये 4 बॉक्स या ब्लॉक्स पर मुश्तमिल होता है, इसको ऑक्टेट भी कहते हैं। हर एक ब्लॉक जो है ये 8 बिट्स पर मुश्तमिल है। सो टोटल इसके अंदर कितने बनेंगे? 32 बिट्स बनेंगे। उसके अलावा जो नेक्स्ट है कि हर ब्लॉक, हर ऑक्टेट की जो रेंज होती है वो 0 to 255 होती है। उसके बाद फिर ये देखिए, आईपी हमारे पास पब्लिक या प्राइवेट, या इसको आप डायनामिक या स्टैटिक भी कहते हैं। उसके अलावा ये होता है कि एक आईपी जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये 2 चीजों पर मुश्तमिल होता है, एक नेटवर्क आईडी प्लस होस्ट आईडी। मैं एक लम्हे के लिए वीडियो को पॉज करता हूं ताकि आप इसको जो है वो इन टॉपिक्स को, इन पॉइंट्स को आप नोट कर लें, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। इसको जरा देख लीजिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईपी को 5 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले इसकी 1 by 1 हम क्लास देखते हैं, फिर उसके बाद जो पॉइंट है आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। इसकी एक क्लास होती है ए। एक क्लास इसको डिवाइड किया गया है आईपी को क्लास बी के अंदर, फिर क्लास इसकी सी है, फिर क्लास डी है, और उसके बाद ई क्लास है। हर क्लासेस की अपनी रेंज होती है और उस रेंज के अंदर आईपी जो है वो एडजस्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहले एक क्लास को आप देखिए, इसकी रेंज स्टार्ट होती है 1.0.0.1 टू 126.255.255.254 तक। ये पहली क्लास की रेंज है। इस रेंज के अंदर आईपी एडजस्ट किए जाते हैं। अगर कोई आईपी इस रेंज के अंदर आएगा तो ये अंडरस्टूड होगा कि इसका तल्लुक किस क्लास से है, क्लास ए से है। इसी तरीके से आईपी की अपनी रेंज है, वो स्टार्ट होती है 128 से .1.0.1 टू 191.255.255.254 तक। इस रेंज के अंदर जो आईपी आएंगे उसकी रेंज होगी क्लास बी की। अब क्लास सी देखिए, 191 से ऑनवर्ड 192.0.1.1 टू 223.255.255.254। एक यहाँ पे एड्रेस जो है उसको रिजर्व रखा गया है हर क्लास के अंदर, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के अंदर। देखिए तीनों क्लासों का लास्ट जो होगा होना 255 तक चाहिए, लेकिन एक आईपी उस क्लास की टेस्टिंग के लिए वो रिजर्व रखा गया है। क्लास डी देखिए 224.0.0.0 टू आएगा 239 डॉट, ये आ जाएगा गलबन 255.255.255 तक ही होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट होगी आपकी क्लास वो आएगा रेंज 239 तो 240
और 240 से ऑनवर्ड 255 की रेंज तक जो है ये क्लास शुमार होती है। तो पहली बात आप ये ज़हन में रखिएगा, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, पहली क्लास, दूसरी क्लास और क्लास सी जो है, ये तीनों की तीनों क्लासेस ऐसी हैं जो यूज होती हैं किसी न किसी आईपी एड्रेस इनमें से दिया जाता है। क्लास 4 और क्लास 5 जो है ये मल्टीकास्टिंग प्लस रिसर्च पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। तो इस दो क्लासों का मकसद मल्टीकास्टिंग और रिसर्च है। जो आईपी दिया जाता है आइदर इट्स रिलेट टू पब्लिक और प्राइवेट आईपी, सो जो होगा वो सारे का सारा इन तीनों क्लासेस के अंदर से दिया जाएगा। इसको जरा नोट कर लें, फिर उसके बाद जो है वो इसका फर्दर आगे डिटेल से पढ़ते हैं। अब हम इस क्लासेस का फर्दर जो है वो डिटेल से पढ़ते हैं। अपना जो है ए क्लास के अंदर आईडी, नेटवर्क आईडी कौन कौन से होते हैं और होस्ट कौन कौन से होते हैं। तो मैं इसी क्लास के आगे ये बात लिखने लगा हूं, जरा यहाँ पे देखिएगा। इस क्लास का हमने एक बॉक्स बनाया है और जाहिर है इसके अंदर 4 ऑक्टेट इसके अंदर होंगे, 4 ही ऑक्टेट इसके अंदर होंगे। क्योंकि मोस्टली हमारे पास 3 क्लासों के बारे में हम बात करेंगे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के बारे में। तो ये जो 2 क्लासेस हैं ये आपको बताया गया है कि मल्टीकास्टिंग और रिसर्च पर्पस के लिए यूज होती हैं। नॉर्मली हमारे पास 3 क्लासेस ही हैं। तो सबसे जो पहली क्लास है इसके बारे में याद रख लीजिए, इसका जो पहला ऑक्टेट होता है ये नेटवर्क आईडी होता है, बाकी इसके होस्ट आईडी होते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास क्लास बी है, इसका अगर नेटवर्क आईडी लेना हो तो ये याद रख लीजिए कि इसके 2 नेटवर्क आईडी होते हैं और 2 होस्ट के लिए होते हैं। उसके बाद अगर क्लास सी की बात करें, इसके आपके पास जो है वो 3 नेटवर्क आईडी होंगे, 3 ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क आईडी के लिए मखसूस होते हैं और लास्ट पोर्शन जो होता है वो किसके लिए होता है, वो इसका होस्ट के लिए होता है। तो अगर बाज़ औक़ात अगर एक एग्जांपल ले लें, अगर मेरे पास है 192.168.0.1, तो इसको अगर देखना हो कि हमारा कौन सा जो है वो पोर्शन, एक एग्जांपल के तौर पे आपके पास ये एक आईपी है और इस आईपी को सबसे पहले आपने देखना है कि इसके अंदर नेटवर्क आईडी कितने हैं और उसके लिए नेटवर्क आईडी एड्रेस क्या होगा और होस्ट क्या होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए ये बात ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले आपने ये देखना है कि इस क्लास का तल्लक, इस आईपी का तल्लक किस क्लास से है। तो 192 जो है वो हमारा किस क्लास से रिलेट कर रहा है, ये रेंज आ रही है 1 क्लास सी से, तो ये क्लास सी का आईपी होगा। तो क्लास सी के अंदर आपने ये देखा है कि 3 जो हमारे पास जो होते हैं वो ये ऑक्टेट, ये नेटवर्क आईडी के लिए होते हैं और जो लास्ट होगा ये होस्ट आईडी के लिए होगा। तो इसके लिए फिर आपने सबसे पहले अगर क्वेश्चन आ जाए आपका कि इसका नेटवर्क आईडी बताएं, तो आपने ये देखना है 192.168.0, चूंकि नेटवर्क आईडी के अंदर क्लास सी के अंदर 3 ऑक्टेट नेटवर्क आईडी के लिए और जो लास्ट वाला होगा वो होस्ट के लिए होगा और जहां होस्ट होगा वो आपने वहां पे क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इसका निकल आएगा नेटवर्क आईडी, यानी कि इस क्लास का, इस आईपी का नेटवर्क आईडी क्या होगा 192.168.0.0। इसी तरीके से अगर मैं एक और आईपी ले लेता हूं, लेट्स से कि मैं ले लेता हूं 130.170.0.1। अब इस 130 ये तो आपने देख लिया, अब इसको देखिए, अब 130 आप देखें ये रेंज किस क्लास की बनती है, तो ये क्लास बी की बनती है। क्लास बी के अंदर आप देखें कि 2 पोर्शन जो है वो नेटवर्क आईडी के लिए होते हैं और 2 ही पोर्शन जो है वो इसके होस्ट के लिए होते हैं। तो अब इसका जो आपका नेटवर्क आईडी बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये जो 2 पोर्शन है हम ले लेंगे 130.170, जो बाकी पोर्शन होंगे वहां पे हम जस्ट क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो इस तरीके से हम नेटवर्क आईडी भी मालूम कर सकते हैं एक आईपी से और उसके होस्ट आईडी भी उसका मालूम हो सकता है। इस जितनी भी ये पॉइंट्स अब क्लियर हुई हैं तो इसको थोड़ा सा एक नजर जरा वीडियो को पॉज करके भी आप इसको देख सकते हैं और इसको अपने पास नोट भी कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपने इससे अगले टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये करते हैं कि अब इसका आईपी के साथ हम क्या करते हैं, इसका सबनेट मास्क मालूम करते हैं। सबनेट मास्क, मैंने ये चीज लिखी रहेगी, इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम बात कर रहे हैं कि सबनेट मास्क क्या होता है। सबनेट मास्क
निकालने के लिए ये बात याद रखिए, आपने ये पढ़ा है कि एक क्लास, जो क्लास ए है, ये हमारे पास ए क्लास है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है। तो अब सबनेट मास्क अमूमन क्या होता है कि एक आईपी लिखा होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर 192.168.0.0, तो बाज़ औक़ात जब आप आईपी एक अपने सिस्टम का जब मालूम करते हैं तो नीचे उसका सबनेट मास्क भी लिखा होता है, जस्ट लाइक दिस। तो ये सबनेट मास्क कैसे निकालते हैं, इसके लिए ये ज़हन में रखें कि क्लास ए है, उसका एक नेटवर्क आईडी है और उसके जो 3 हैं वो उसके ऑक्टेट जो है वो मखसूस है होस्ट आईडी के लिए। तो जहां पे आपके पास नेटवर्क जो आईडी होगा उसको आप मैक्सिमम रेंज दे देंगे और जो होस्ट आईडी होगा उसकी रेंज जो होगी वो मिनिमम हो जाएगी। सो सबनेट मास्क निकालने के लिए होस्ट आईडी को आपने 0 कर देना है और नेटवर्क आईडी को आपने मैक्सिमम रेंज दे देनी है। तो ये क्लास ए का निकल आएगा हमारे पास। अब आप बी क्लास देखें, बी क्लास के अंदर आपने पढ़ा है कि 2 नेटवर्क आईडी के जो है वो ऑक्टेट होते हैं और 2 ही ऑक्टेट जो है वो होस्ट आईडी के होते हैं क्लास बी के अंदर। तो मैंने क्या बताया कि जो नेटवर्क आईडी होगा उसको रेंज आप मैक्सिमम दे देंगे और जो होस्ट आईडी होगा उसकी रेंज आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी तरीके से सी क्लास है हमारे पास, तो सी क्लास के अंदर 3 जो है ऑक्टेट वो नेटवर्क आईडी के लिए और एक जो है उसका ऑक्टेट वो होस्ट के लिए होता है। तो नेटवर्क आईडी को आपने रेंज क्या दे देनी है, मैक्सिमम, और होस्ट आईडी को आपने रेंज दे देनी है आपने 0। तो इस तरीके से आपके ये क्या निकल आएंगे, ये आपके सबनेट मास्क निकल आएंगे। तो ये सबनेट मास्क का ये तरीका होता है मालूम करने का। अब उसके बाद जो है इसका आखिरी पोर्शन हमारे पास है कि अब हमने डिफरेंशिएट करना है कि हमने जो शुरू में बात की थी कि हमारे जो आईपीज होते हैं, आईपी एड्रेस जो होते हैं ये अमूमन 2 तरह के होते हैं। एक आपके पास है आईपी वर्जन 4 और एक है आपके पास आईपी वर्जन 6। याद रखिएगा ये हमारे पास जो है ये 32 बिट होता है और ये हमारे पास जो रेंज है ये 128 बिट्स होती है। तो पहला डिफरेंस इनके दरमियान क्या होगा कि जो आईपी वर्जन 4 है वो 32 बिट और जो आईपी वर्जन 6 होगा ये 128 बिट। रीजन क्या है, इसके अंदर जो बिट्स होते हैं उसकी तादाद 8 बिट के 4 बन जाएंगे, सॉरी, और इसके अंदर जो है ये 16, 32 और ये आपके पास आ जाएंगे 32 और 32 64 और 64 और इसी तरीके से ये आपके पास आ जाएंगे। तो ये आपके पास जो होगा ये बेसिकली बन जाएंगे 2⁻128 सिस्टम, ये 2⁻32 सिस्टम। तो पहली बात ये ज़हन में रखें कि जो पहला डिफरेंस है वो क्या है कि ये आपके पास 8 के 32 हो जाएंगे और ये 8 के कितने बनेंगे, ये 132 बनेंगे। अब जब आपने ये देखा है कि इस तरीके से अब जब आपके पास बनेंगे तो इनको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहला जो बुनियादी डिफरेंस है इनके दरमियान वो क्या है कि देखें 2⁻32 ये राउंड अबाउट बनता है मोर देन 4 बिलियन, ये बनता है ऑलमोस्ट मोर देन 4 बिलियन। तो इतने सिस्टम जब आईपी वर्जन 4 यूज किया जाता है तो मोर देन 4 बिलियन सिस्टम एट द स्पॉट जो है उनको ये आईपी एड्रेस आप दे सकते हैं। लेकिन एक्चुअली अब रिसेंटली प्रॉब्लम ये है कि अब चूंकि ये स्मार्टफोन और प्राइवेट नेटवर्क और ये जो पब्लिक नेटवर्क इंटरनेट के थ्रू मोर देन जो है वो 4 बिलियन लोग जो है वो क्या हैं
वो यूज हो रहे हैं, वो इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से आईपी जो वर्जन 4 है इसकी इस्तात कम है, तो इसके अगेंस्ट पर फिर जो नया वर्जन इंट्रोड्यूस कराया गया है वो है आईपी वर्जन 6। इसके थ्रू 2 रेज़ पावर 128 कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना बनता है। इतने सिस्टम जो हैं वो एट द स्पॉट जो है, स्मार्टफोन हो, कंप्यूटर्स हो, सिस्टम्स हो, तो इनके थ्रू जो है वो आईपी वर्जन 6 के थ्रू इतनी ज़्यादा तादाद में जो है वो ये आईपी यूज़ कर सकते हैं, और इसकी रेंज को इन द लॉन्ग रन इन द जो है वो आगे आने वाले दौर में, चूँकि ये तादाद में मज़ीद इजाफा होना है, तो इसकी रेंज फिर इस तरीके से रख दी गई, उसको रिप्लेस कर दिया गया आईपी वर्जन 4 को और आईपी वर्जन 6 से। आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप मालूम करना चाहते हैं कि आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस कौन सा है, एक तो वो आप प्रॉपर तरीका है जो वो, लेकिन उससे हटके जो आम एक यूजर्स है कंप्यूटर का, वो कैसे मालूम कर सकते हैं? वो गूगल पे जाके जस्ट लिख सकता है व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। तो जब आप गूगल में जाके ये स्टेटमेंट लिखेंगे, सर्च करेंगे, तो नीचे आपको आपके सिस्टम का वो आईपी एड्रेस दे देगा। तो अगला जो डिफरेंस है और आखिरी डिफरेंस है वो क्या है कि ये आपके डेसिमल फॉर्म में होते हैं, डेसिमल फॉर्म में, और ये जो आपका वर्जन 6 है ये आपका हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में। तो ये 132 बिट्स है, और जो आईपी वर्जन 6 है ये 128 बिट्स है। ये था डिफरेंस आज का, और ये थी आज की क्लास। उम्मीद है कि ये जो टॉपिक आपने समझा है आपको ये बखूबी इसका अंदाज़ा हुआ होगा, और इसके अलावा अगर इस टॉपिक के अंदर कोई क्यूरीज हुई तो आप वीडियो के कमेंट्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।